हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ लीज अकाउंटिंग का टॉपिक फाइनेंस लीज। और फाइनेंस लीज के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात की थी कि लेसी जो है वो अपनी बुक्स में किस तरीके से फाइनेंस लीज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। आज हम देखेंगे कि लेसर अपनी बुक्स में किस तरीके से फाइनेंस लीज को रिकॉर्ड करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स लिमिटेड है उन्होंने अपनी मशीन को लीज पे दिया है वाई लिमिटेड को फॉलोइंग कंडीशंस पे। हमने बोला कि जो हमारी मशीन का फेयर वैल्यू है वो 30 लाख रुपीज़ है। हम आपको लीज पीरियड पे दे रहे हैं जो कि 5 ईयर्स रहेगा। आपने जो लीज रेंटल्स पे करने हैं वो 5 लाख रुपीज़ पर एनम देना है, यानी कि हर साल आपने 5 लाख रुपीज़ पे करना है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ का और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 1,80,000। इसका मतलब है कि जो एक्स लिमिटेड है वो ये कह रहा है कि भाई जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तो 5 साल के बाद मेरी जो मशीन होगी, तो जो मेरी मशीन जब तुम मुझे वापस करोगे तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी मशीन को सेल करने पर मुझे कम से कम उससे 1,80,000 रुपीज़ तो मिल ही जाना चाहिए। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। अब ये वाई लिमिटेड कहता है कि देखो भाई, मुझे नहीं पता कि ये मशीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मैं तुम्हें इतनी गारंटी देता हूँ कि मैं इस मशीन को इतनी अच्छे से केयर करूँगा कि कम से कम तुम्हें मेरी तरफ से 1 लाख रुपीज़ तो मिल जाएगा एज इट स्क्रैप वैल्यू। यानी कि इसका जो रेजिडुअल वैल्यू होगा वो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम 1 लाख रुपीज़ तो मिल ही जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट में इसको सेल करने पर तुम्हें 80,000 रुपीज़ मिलता है तो 20,000 रुपीज़ मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, तो तुम्हें टोटल 1 लाख तो मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें मार्केट में सेल करने पर 50,000 रुपीज़ मिलता है तो बाकी का 50,000 मैं अपनी पॉकेट से दूंगा। तो यानी कि ये जो टोटल 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट है ये वाई लिमिटेड ने गारंटी किया कि मेरी तरफ से गारंटी है कि मैं इस एसेट को इतने अच्छे से केयर करूँगा कि कम से कम तुम्हें 1 लाख रुपये तो मिल ही जाएंगे इस एसेट के आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद तुम्हें इस एसेट का कम से कम 1 लाख रुपये तो मिल ही जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला कि गारंटीड क्या गया है 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन जो एक्स लिमिटेड है उसको लगता है कि कम से कम मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो एसेट की वैल्यू बचेगी वो 1,80,000 बचेगी। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ये होता है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो यानी कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितना हो गया 80,000 रुपीज़। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 80,000 रुपीज़ जो है वो अनगारंटीड है, वो मिल भी सकता है और वो नहीं भी मिल सकता। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमारा जो डिस्काउंटिंग का फैक्टर रहेगा दैट इज़ 15% है। एंड क्वेश्चन ने हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी गिवन है कि अगर 15% के लिए जो आपका रहेगा वो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर एंड 5 ईयर्स। तो जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो इन फैक्टर्स को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इन फैक्टर्स को कैसे खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है और अर्नड फाइनेंस इनकम को भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेसर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, क्योंकि उसे निकालना है कि मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है और नेट इन्वेस्टमेंट कितना है लीज में। तो यहाँ पे हमने लिखा ईयर, क्योंकि उसने 5 ईयर्स का लीज पीरियड है तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। मिनिमम लीज पेमेंट, वो कितना मिनिमम लीज पेमेंट कर रहा है। तो देखिए एवरी ईयर हमने बोला था कि आपने 5 लाख रुपीज़ पे करना है। तो फर्स्ट ईयर में भी वो 5 लाख पे करेगा, सेकेंड ईयर में भी 5 लाख, थर्ड ईयर में भी 5 लाख, फोर्थ ईयर में भी 5 लाख एंड फिफ्थ ईयर में भी 5 लाख। अब जब फिफ्थ ईयर एंड हो जाएगा तो उसने गारंटी दिया है कि कम से कम आपकी एसेट जो है वो 1 लाख रुपीज़ की सेल हो जाएगी। यानी कि जो रेजिडुअल वैल्यू होगा आपकी एसेट का वो 1 लाख रुपीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। अगर 1 लाख नहीं मिलता, उससे कम मिलता है, तो मेरी गारंटी है मैं आपको पे करूँगा। और बाकी का जो अनगारंटीड बच गया, यानी कि 1,80,000 रुपीज़। 80,000 कैसे आया, हमने बोला था कि हमें लग रहा था कि हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो 5 ईयर्स के बाद 1,80,000 हो जाएगी, लेकिन उसने बोला कि मेरे हिसाब से 1 लाख होगी। तो 1 लाख की तो गारंटी मैं देता हूँ, तो बाकी का जो बच गया 80,000 वो क्या हो गया हमारा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सो दिस इज़ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। डिस्काउंट फैक्टर हमें क्वेश्चन में पता ही था, ये सारे में डिस्काउंट फैक्टर्स हमें पता है, तो मैं इन सबको नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पर। तो देखिए जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें गिवन थे क्वेश्चन में वो मैंने लिख दिए हैं कि फर्स्ट ईयर में जब आपका 15% पे आप डिस्काउंट करेंगे तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए एंड फिफ्थ ईयर के लिए तीनों सेम ही रहेंगे। अब हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है
कि अगर आप मुझे 1 साल बाद 5 लाख रुपीज़ दोगे तो आज के टाइम पे उसकी कितनी वर्थ होती है अगर मैं उसे 15% पे इन्वेस्ट करती तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 434800। इसका मतलब है कि अगर आज आप किसी को 4,34,800 रुपीज़ देते हैं एज अ लोन 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 1 साल बाद वो आपको 5 लाख रुपीज़ रिटर्न कर देगा। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। तो सिमिलरली मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेती हूँ, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो देखिए मैंने सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है कि अगर आप 5 लाख रुपए 15% पे किसी को देते तो ये फ्यूचर वैल्यू है, तो आज के इसके टाइम पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती। तो यहाँ पे सबकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब मैं इन सबका टोटल कर लेती हूँ। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे इट विल बी 17,65,604, यानी कि ये क्या है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, यानी कि जो लेसर है उसने अपनी लीज में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कम से कम उसका इतना इन्वेस्टमेंट तो नेट है कि उसने अपनी लीज में इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जब आप इस कॉलम का पूरा टोटल कर लेंगे, सो दिस इज़ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज़ 26,80,000 रुपीज़ और ये हो जाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का मतलब है कि मैंने जब आपको लीज पे अपनी एसेट दी है तो ये आपने लीज पेमेंट्स मुझे करनी है। 1 लाख की गारंटी आपने मुझे दिया है कि मैं आपको पे करूँगा। 80,000 रुपीज़ कन्फर्म नहीं है मुझे मिलेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट तो है ना, मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ। अब जैसे आप लोग मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी एसेट पे, तो हमारे वहाँ पे स्क्रैप वैल्यू होता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है ना मेरा स्क्रैप वैल्यू में भी। सिमिलरली लीज ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है कि मुझे 1 लाख तो गारंटी हो गया, बाकी का 80,000 ऑल्दो अनगारंटीड है, लेकिन अभी तो मेरा इन्वेस्ट है ना उस एसेट के अंदर। तो अगर मैं इन सबका टोटल कर दूं तो मुझे पता चलता है कि आज के दिन मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है उस एसेट के अंदर, उस लीज ट्रांजैक्शन के अंदर। तो आज के दिन पे मेरा 26,80,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट भी इंक्लूड है जो कि 15% का है। तो अगर हम इस 15% में से इंटरेस्ट को हटा दें, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा अनअर्न इंटरेस्ट इनकम कितनी है। अनअर्न क्यों बोला, क्योंकि अभी तक अर्न नहीं हुई। अर्न कब होगी, जब मेरा पहला साल हो जाएगा तो मुझे कुछ इनकम रिसीव होगी, जब मेरा सेकेंड ईयर एंड हो जाएगा तो कुछ इनकम रिसीव होगी, जब मेरा थर्ड ईयर एंड हो जाएगा तो मुझे कुछ इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है इसमें मेरा इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इंटरेस्ट इंक्लूड है ना इसमें 15% पर, लेकिन मुझे अभी मिला तो नहीं है। ऑल्दो इट इज़ माई इंटरेस्ट इनकम बट इट इज़ अनअर्न्ड, अभी तक मेरे हाथ में आई नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से एसेट हो जाएगी, जिसको कि हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था एसेटेन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है। सो दिस इज़ माई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है कि जितना भी आपने लीज रेंट पे करना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही मैंने क्या ना, लीज इंटू 5 कर दूंगी, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एंड प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो इन सबको प्लस कर दोगे, यू विल गेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से जब आप नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे यू विल गेट इंटरेस्ट इनकम। सिमिलरली अगर क्वेश्चन मुझसे पूछता कि मैम नेट इन्वेस्टमेंट इनकम निकालो, तो वो क्या हो जाता, ये हो जाता है नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। तो क्वेश्चन पूछता व्हाट इज़ द नेट इन्वेस्टमेंट इनकम लीज, तो मैं कह देती दिस इज़ द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज।